सत्संग जी, राधा स्वामी जी। सत्संग जी, आज हम इस वीडियो के ज़रिए आपके साथ बाबा जी और संगत के साथ हुए सवाल जवाब शेयर करेंगे जो 21 जून 2025 को परोड़ में हुए। हमें सबको ये उम्मीद थी कि शायद बाबा जी परोड़ नहीं जाएंगे, लेकिन बाबा जी परोड़ पहुंच गए। हजूर जी भी साथ में थे, जिनको देखकर संगत की खुशी का ठिकाना ना रहा। ये वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं 21 जून 2025 के परोड़ में हुए सवाल जवाब। इसमें किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हम अक्सर सत्संग में सुनते हैं कि कर्मों का फल मिलता है, क्या सच में ऐसा होता है? इस पर बाबा जी ने फरमाया, बेटा, तुम्हें किसी और से इसका आंसर लेने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी की अपनी सोच होती है। हमें खुद को देखना है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हर किसी के विचार अलग होते हैं। वो अपनी सोच हमारे सामने रख सकते हैं, मगर फ़ैसला हमें ही करना है। हमारे द्वारा किए गए हर छोटे बड़े कर्म का फल हमें ज़रूर मिलता है। मालिक ने इस संसार की रचना जब की थी तो कर्मों का कानून बनाया था जिसको कोई नहीं बदल सकता। फिर आगे उसी भाई ने पूछा कि बाबा जी, उस मालिक को याद करने की क्या कोई उम्र होती है? इस पर बाबा जी ने थोड़ा सा स्माइल देते हुए बोला कि बेटा, परमार्थ में उम्र का कोई भी बंधन नहीं होता है। हम किसी भी उम्र में उस मालिक का धन्यवाद कर सकते हैं, उस मालिक को याद कर सकते हैं। फिर आगे एक बीबी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं बहुत ही चिंता फ़िक्र में रहती हूँ और अगर कोई काम पूरा ना हो तो मुझे टेंशन हो जाती है। इस पर बाबा जी ने उसे बड़े ही प्यार से समझाया कि बेटा, हर इंसान चिंता फ़िक्र करता है। ज़िंदगी में एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है। अगर हम बैलेंस बनाए रखेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन अगर बैलेंस बिगड़ गया तो फिर हमें सब कुछ शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है। उसी बीबी ने कहा कि बाबा जी, मैं जो भी प्लानिंग करती हूँ वो पूरी नहीं होती। इस पर बाबा जी ने फरमाया, बेटा, इंसान तो प्लानिंग करता है लेकिन होता वही है जो मालिक चाहता है। हमारी प्लानिंग यहीं धरी की धरी रह जाती है। हम जितनी मर्ज़ी कोशिश करें, होता वही है जो वो मालिक चाहता है। फिर आगे किसी ने बाबा जी को कहा कि बाबा जी, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं और हमारे अंदर पेशेंस कैसे आए, यानी कि सब्र कैसे आए, आपसे मैं बातें कैसे करूं? बाबा जी ने थोड़ा हंसते हुए कहा कि बेटा, अगर बीबियों को मौका दिया जाए तो वो सारी उम्र बोलती रहे। बाबा जी की ये बात सुनकर वहाँ पर बैठी संगत हंसने लगी और काफ़ी खुश हुई। बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमें तो बस उस मालिक का धन्यवाद करते रहना है। बाबा जी ने कहा, जिसने सब कुछ दिया है सिर्फ हमें उसका ही धन्यवाद करना है, हमेशा उसको याद करना है। इसके बाद बाबा जी ने आगे फरमाया कि मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है ताकि हम उसको महसूस कर सकें। जब हम उसे महसूस करेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस को जानेंगे, तभी हम दिल से उसका धन्यवाद कर सकते हैं। फिर आगे किसी ने पूछा कि बाबा जी, हम कोई भी काम करते हैं तो कभी कभी हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? इस पर बाबा जी ने उसे बड़े ही प्यार से फरमाया कि बेटा, नेगेटिव थिंकिंग, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, हर किसी के अंदर होते हैं। यह हम पर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे देखते हैं। अगर हम हिम्मत रखेंगे और पॉजिटिव सोचेंगे तो सोच भी पॉजिटिव होगी।
लेकिन अगर हम नेगेटिव बातों की तरफ ध्यान देंगे तो हमारा मन भी नेगेटिविटी से भर जाएगा। सो बेटा, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें हर हाल में उस मालिक का धन्यवाद करना है और अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना है। फिर आगे किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब घर में कोई मुश्किल आती है या कोई भी परेशानी आती है तो हम इधर उधर भटकने लगते हैं और अंधविश्वास में पड़ जाते हैं, क्योंकि उस समय हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, क्या सही और क्या गलत है। सो इस पर बाबा जी ने उसे समझाया कि बेटा, तू अभी इतनी छोटी है, तुझे टेंशन कैसी, तेरी तो अभी पढ़ने लिखने की उम्र है, अपनी टेंशन अपने घर वालों को दे दे। ये सुनकर सारी संगत हंसने लगी और वहाँ का माहौल बड़ा ही अच्छा हो गया और खुशनुमा हो गया। फिर आगे किसी ने कहा कि बाबा जी, मैं पढ़ाई करती हूँ लेकिन अच्छे नंबर नहीं आते हैं। तो इस पर बाबा जी ने उसे फरमाया कि बेटा, मैं तुझे क्या बताऊँ, मैं तो खुद पढ़ाई से भागता था। ये दुनिया ने तो एक कल्चर बना लिया है कि नंबरों की असली बात तो ये है कि हमें अच्छा इंसान बनना है और अपने माता पिता की कदर करनी है। फिर आगे किसी ने पूछा कि बाबा जी, इस दुनिया में तो झूठ ही चलता है। बाबा जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से उसे फरमाया कि बेटा, ये तो हमारी नज़रों का फ़र्क है, आखिर में तो हमें अपने कर्मों का ही फल भुगतना पड़ेगा, हिसाब किताब तो हमें ही देना पड़ेगा। इंसान पहले गलती करता है, लेकिन जब भुगतने की बारी आती है तो सहन करने की ताकत उसमें नहीं होती और फिर इंसान रोता है। इसलिए तो समझाया जाता है कि सोच समझ के आगे बढ़ें, सोच समझ के कोई भी काम करें, कर्म करें। आज गलत करके या झूठ बोल के हम कुछ देर के लिए तो खुशी महसूस करेंगे, लेकिन जब हमें हिसाब देना पड़ेगा तब हमसे सहा नहीं जाएगा। फिर आगे किसी ने पूछा कि बाबा जी, मुझे अभी नामदान नहीं मिला है तो क्या मैं भजन सिमरन कर सकता हूँ? इस पर बाबा जी ने कहा कि बेटा, भजन सिमरन तो हर किसी का एक पर्सनल मैटर है, हर किसी की एक अपनी सिचुएशन होती है। सो इसके अलावा हर किसी की एक सिचुएशन नहीं होती कि वह कमरे में बैठकर भजन सिमरन कर सके। हमें तो बस अपनी ओर से मालिक को रोज़ थैंक्स करना है या उसका धन्यवाद करना है, चाहे जैसे भी बैठे हों, बस मालिक का शुक्र करना है। इसके बाद बाबा जी ने गुरबानी की एक लाइन सुनाई कि सब सुख दाता राम है, दूसरा ना ही कोई। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी, हमारे अंदर नेगेटिविटी क्यों आती है? बाबा जी ने कहा कि बेटा, जब मालिक ने हमें इतना कुछ दिया है तो हमें तो हर वक्त उसका थैंक्स करना है और उसकी कदर करनी है। नेगेटिव सोचना ही क्यों है? जब सब कुछ उसकी मर्ज़ी से होना है तो हमारे सोचने से कोई बदल तो नहीं जाएगा। फिर एक आगे बीबी ने पूछा कि बाबा जी, मैं अपने पेरेंट्स पर गुस्सा करती हूँ। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, हम गुस्सा भी उसी पर करते हैं जो हमारा गुस्सा सहन कर सके और जो हमारा अपना हो, जो हमें सपोर्ट करता हो, जो हमें सहन कर सकता हो, उस पर हम गुस्सा भी नहीं करते। पति अगर काबू में हो तो उस पर भी गुस्सा कर सकते हैं, नहीं तो हम उस पर गुस्सा भी नहीं करते। बाबा जी की ये बात सुनकर सारे हंसने लगे। फिर आगे किसी ने पूछा कि बाबा जी, हम शांत कैसे रह सकते हैं? इस पर बाबा जी ने फरमाया, बेटा, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमें सोचना चाहिए कि गुस्सा करने से माहौल ख़राब ही होगा और हमें भी टेंशन होगी। अगर हम शांति बनाए रखेंगे तो हमारा मन भी काबू में रहेगा और शांत रहेगा और हम सही रास्ता निकाल सकेंगे। फिर आगे किसी ने पूछा कि बाबा जी, मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं कोई गलत काम ना कर सकूं। इस पर बाबा जी ने फरमाया, बेटा, विचार तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन हमें हर कदम सोच समझ कर रखना है। अगर हम सोच समझ कर चलेंगे तो हम गलतियां भी कम करेंगे। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें पता होता है कि वो काम अच्छा है या बुरा है।
हमें मालूम होता है। तो वहाँ अगर हम अपनी थोड़ा विवेक का इस्तेमाल करेंगे तो गलत काम से हम बच सकते हैं। फिर आगे किसी ने पूछा कि बाबा जी इंसान जन्म क्यों लेता है? और फिर अगर कोई आत्महत्या कर ले या सुसाइड कर ले या उसका कोई दुर्घटना में या कोई एक्सीडेंट हो जाए और उसमें वो मर जाए तो आत्मा क्यों भटकती है? इस पर बाबा जी ने फरमाया, बेटा इंसान अपनी किस्मत खुद लेकर आता है और जब वो अपने कर्मों से किसी मुकाम पर पहुंचता है तो वही कर्म उसे उस सिचुएशन तक लेकर जाते हैं। आगे बाबा जी ने उसे समझाया कि बेटा हमारे कर्म हमें एक मुकाम तक ले आते हैं। अगर हम सही रास्ते पर चलेंगे तो ये कर्म धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, लेकिन अगर हम गलत रास्ते पर चलते रहेंगे तो नए कर्मों का बोझ बनता चला जाएगा। खुद की जान लेने वाली बात पर बाबा जी ने फरमाया कि चाहे कोई भी धर्म हो, सब ने सुसाइड को या आत्महत्या को गलत बताया है, क्योंकि ये मालिक की दी हुई ज़िंदगी के खिलाफ माना जाता है। फिर आगे किसी ने पूछा कि बाबा जी हमारे जीवन में हादसे क्यों होते हैं? बाबा जी ने फरमाया कि बेटा हादसे हमारे छोटे बड़े कर्मों का नतीजा होता है। मालिक हमें थोड़ा बहुत दुख देकर उन कर्मों को हल्का कर देता है ताकि हमारी आत्मा फिर से 84 लाख योनियों के चक्रों में ना फंसे और मालिक उस आत्मा को अपने साथ ले जा सके। इसके बाद किसी ने फरमाया कि बाबा जी किसी ने क्वेश्चन किया कि बाबा जी जब आपके दर्शन करती हूँ तो दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, आप हमारे सेंटर कब आएंगे? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा अगर मैं हर दिल की इच्छा पूरी करने लग जाऊँ तो मेरे लिए तो मुश्किल हो जाएगी, हर बात दिल से नहीं चलती। ये सुनकर संगत हंसने लगी। फिर आगे किसी ने पूछा कि बाबा जी मैं हर बात आपके साथ शेयर करती हूँ, जब भी कोई अच्छा काम करती हूँ तो लोग बुराई करते हैं। इस पर बाबा जी ने फरमाया आखिर में तो हमारे कर्मों का ही हिसाब होगा। अगर लोग कुछ कहते हैं तो हमें उसे इग्नोर कर देना चाहिए, हमें अपनी तरफ से कुछ भी गलत नहीं करना है। और अगर किसी की बात आपको दिल पर लगे तो वही बात हमें परेशान करेगी, इसलिए उसे जाने दो, इग्नोर कर दो और मालिक का धन्यवाद करते रहो। इसके बाद एक बच्चे ने बड़े ही प्यार से बाबा जी को कहा कि बाबा जी मेरी बहन मुझे मारती है और फिर पापा से शिकायत करके पापा से भी पिटवा देती है। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा जब तुम दोनों बड़े हो जाओगे तो यही दिन तुम्हें याद आएंगे। बच्चे ने फिर कहा कि बाबा जी फिर आप उसे कुछ कहें, उसको डांट लगाओ। इस पर बाबा जी ने हंसते हुए फरमाया कि बेटा मैं तो उसे शाबाशी दूंगा, वो मारती भी है और फिर शिकायत करके तुम्हें पिटवा भी देती है। ये सुनकर सारी संगत बहुत जोर के हंसी। फिर आगे किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी जब हम अनजाने में अपने पेरेंट्स का दिल दुखाते हैं और फिर खुद ही हम हर्ट हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं तो ऐसा क्यों होता है? बाबा जी ने फरमाया बेटा ये तो हमारी नासमझी है। जब हम जल्दबाजी में कुछ करते हैं तो समझ की कमी के कारण ऐसा होता है। माँ बाप जानते हैं कि अपने बच्चों के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। हमें उनके प्रति हमेशा आभारी रहना है। जो कुछ माता पिता ने हमारे लिए किया है वो हम उनको वापस नहीं कर सकते। फिर किसी ने पूछा कि बाबा जी नामदान नहीं मिला लेकिन कई बार धुन सुनाई देती है। इस पर बाबा जी ने कहा कि बेटा अगर धुन सुन रही है तो उस पर ध्यान दो। शब्द तो हर वक्त हमारे भीतर चल रहा है, शब्द 24 घंटे हमारे साथ है। बाबा जी ने फरमाया नामो उपजे नामो बिन से। फिर उसी भाई ने कहा कि बाबा जी कई बार वो धुन भी समझ में नहीं आती। इस पर बाबा जी ने फरमाया बेटा ये कोई समझने की बात नहीं, ये तो महसूस करने की बात है। जब तुम्हें उसका एहसास होने लगेगा तब अपने आप आपको समझ में आने लगेगा। सो सात संगत जी ये थे कुछ खास सवाल जवाब जो कि परोड़ में बाबा जी ने संगत के साथ किए। सो उम्मीद है कि आपको
ये सवाल जवाब अच्छे लगे होंगे और आप तक हम ये अपडेट पहुंचा सके, ये इसके लिए हम अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे कि हमने आप तक ये सवाल जवाब पहुंचाए, क्योंकि कई संगत पहुंच नहीं पाती ऐसे भंडारों पर जो कि दूर होते हैं, दूर दराज इलाकों में होते हैं। सो हमारी वीडियोस उन तक पहुंचती है और उन तक ये अपडेट्स जाते हैं, जिनकी वजह से उनको भी मालूम पड़ता है कि बाबा जी ने क्या क्या सवाल जवाब संगत के साथ किए। सो हम तो इसको एक सेवा मानकर चलते हैं कि ये हम एक सेवा कर रहे हैं संगत की, ताकि हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारी तरफ से जो भी अपडेट्स हैं वो उन संगत तक पहुँचे जो भंडारों पर नहीं पहुंच पाते हैं और अपने घरों में रहते हैं या नहीं जा पाते, उनकी कोई मजबूरी होती है और वो हमारी वीडियो सुनकर वहाँ का जो भी प्रोग्राम होता है उसको सुन लेते हैं। सो आखिर में आपसे फिर से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके उस पर जो ऑल का नोटिफिकेशन है उसको प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप इस चैनल का लाभ उठा सकें। राधा स्वामी जी।